आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम डेटा टाइप्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, डेटा टाइप्स है क्या, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो a data type determines what type of values an object can have and what operations can be performed। तो डेटा टाइप ये निश्चित करता है कि हाँ, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरीके की आपके पास वैल्यूज़ हैं और उन वैल्यूज़ पे आपने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो हमारे पास डेटा टाइप्स 3 तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट में: प्रिमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस और कंपोजिट डेटा टाइप और स्पेशल डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हर लैंग्वेज में आप के सेम भी होते हैं, कुछ एक डिफरेंट भी होते हैं। तो काम हर एक डेटा टाइप का सेम होता है हर एक लैंग्वेज में, ठीक है। जो काम आपका यहाँ जावास्क्रिप्ट में होगा डेटा टाइप का, डेटा के टाइप को डिटरमिन करना, कौन सी वैल्यू आपने कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू आपने रखनी है या फिर वेरिएबल में आप कौन सी वैल्यूज़ को असाइन करना चाहते हैं और उन वैल्यूज़ पे किस तरीके के ऑपरेशन फिर परफॉर्म होंगे ताकि आपको रिज़ल्ट मिले। तो वो डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ डेटा पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके के डेटा टाइप है। तो फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं आपके? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज इन विच सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यूज इज यूज्ड। जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इस तरीके की वैल्यूज़ यूज़ होने वाली है, उनको आप बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सर्टेन वैल्यू आपकी यूज़ होनी है। तो दीज टाइप ऑफ डेटा टाइप आर कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये भी आगे 3 तरीके के हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप का क्या है मतलब? यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट। जब आप टेक्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। अ स्ट्रिंग इज़ वैल्यू विद 0 और मोर कैरेक्टर विच मे इंक्लूड लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड डिजिट्स। अब आपके स्ट्रिंग में 0 कैरेक्टर से लेकर बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आपके लेटर्स, जिसमें लेटर्स आपके आ जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स आपके आ जाते हैं, डिजिट्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो सेपरेट डेटा टाइप फॉर कैरेक्टर इन जावास्क्रिप्ट। अगर आप कई लैंग्वेज में अगर आपने सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक सेपरेट डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप जिसको बोलते हैं। पर यहाँ जावास्क्रिप्ट में सेपरेट कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है। आपने अगर सिंगल कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करना है तो वो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स फॉर असाइनिंग वैल्यूज टू स्ट्रिंग। तो जब आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट करना है या फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप वैल्यू आपने असाइन करनी है किसी भी वेरिएबल को, तो आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी आपने वैल्यू लिखनी है, मान लो आपने ये वैल्यू लिखी, तो आपको ये वैल्यू या तो सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर लिखनी होती है। तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप किस तरीके की डेटा वैल्यूज़ आपकी हो सकती है। सम एग्जांपल्स ऑफ वैलिड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स आर, ये आपका वेरिएबल है जिसमें आपने वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो हम जो वैल्यूज़ असाइन करने वाले हैं उसका डेटा टाइप आपका कैसा है? स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये आपका पहला वेरिएबल है str1 का, वैर नाम से हम इसको डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल को, और हमने इसको असाइन कर दी वैल्यू हाई हाउ आर यू। और हमने ये कौन सी वैल्यू? आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और इसको हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, ठीक है। दूसरी फिर से आपके पास दूसरा वेरिएबल है str2, स्ट्रिंग 2 नाम का, इसको हमने फिर से स्ट्रिंग वैल्यूज़ प्रोवाइड करवा दी, हाई, ही सेड हाई। नेक्स्ट इज थर्ड वेरिएबल हमारे पास str2 और इसको हमने
कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, डिजिट वैल्यू दे रहे हैं, और इसी को हम डिजिट वैल्यू को हम स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहे हैं। अब ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। कैसे ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इस वैल्यू को कहाँ लिखा है, डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रिंग वैल्यू। अब हमने बोला था ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो कैरेक्टर भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे बीच में सिर्फ खाली छोड़ के सिर्फ इसके दोनों तरफ कोट लगाया है, तो दैट मीन्स ये भी आपकी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, स्पेस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग वैल्यू जब आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके के आप स्ट्रिंग डेटा टाइप्स या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को। अब नेक्स्ट है नंबर डेटा टाइप। Number data type for any numeric values, float, decimal or integer. JavaScript has only one data type, that is number. अब अगर आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू या सिंपल होल नंबर वैल्यू, ठीक है, आप साइन करना चाहते हो किसी भी वेरिएबल को, तो उसके लिए आप सिंगल डेटा टाइप यूज़ करते हो, वो है नंबर डेटा टाइप। मीन्स अगर आपने नंबर डेटा टाइप कहीं लिखा है तो आप वहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे कि होल नंबर इंटीजर वैल्यू होगी आपकी, जिसमें कोई दशमलव वाला वो साइन नहीं होता है, ठीक है, और फ्लोट वैल्यू आपकी होती है जो दशमलव वाली संख्या आपकी होती है, ठीक है, और आपकी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ होती है जहाँ पे आपने किस ऐसे 10 की शक्ति 2, 10 की शक्ति 3 ऐसी कोई वैल्यू भी आपने असाइन करनी है, तो उसके लिए भी आपकी नंबर डेटा टाइप आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, num1 नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने इंटीजर वैल्यू असाइन कर दी है 23। अब ये यहाँ पे ध्यान दो, हमने यहाँ ऊपर 25 जब असाइन किया था तो ये स्ट्रिंग वैल्यू बोली थी, यहाँ पे 23 को हम इंटीजर वैल्यू बोल रहे हैं। तो फ़र्क क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हम डबल कोट्स के अंदर असाइन करते हैं, और जो इंटीजर वैल्यू है उसके अंदर कोई सिंगल कोट या डबल कोट हम यूज़ नहीं करते हैं, तब वो इंटीजर वैल्यू कहलाती है। अगर हमने इसके दोनों तरफ लिख दिया डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा दिए तो ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो ये है आपका ध्यान रखने वाली बात। नेक्स्ट इज़ दूसरा, हमने num2 वेरिएबल यहाँ पे असाइन किया है जिसमें हम फ्लोट वैल्यू दे रहे हैं, मतलब दशमलव वाली संख्या 42.25 ऐसी संख्या भी अगर आपने देनी है तो उसके लिए भी आप नंबर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा है num2 22 एक्सपोनेंशियल 5, मतलब ये इस तरीके की संख्या आपकी 22 की शक्ति 5, तो ऐसी भी अगर वैल्यू आपको असाइन करनी है तो उसके लिए भी आपका नंबर डेटा टाइप ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप क्या है, जहाँ पे ऐसा डेटा टाइप जो सिर्फ दो वैल्यूज़ को या फिर दो लिटरल्स को ही रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स। तो ऐसी अगर आपने वैल्यूज़ असाइन करनी है या फिर ऐसी वैल्यूज़ किसी दो वेरिएबल्स का कंपेयर करके अगर आपको आउटकम एज अ बूलियन वैल्यू चाहिए, आपको आउटकम या तो ट्रू या फॉल्स चाहिए, तो आपको बूलियन डेटा टाइप इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल हमने लिया है num1 इक्वल्स टू 52, वेरिएबल दूसरा है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है, num1 इज इक्वल टू 2000 विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमारे पास जो num1 की वैल्यू है कितनी है, अभी यहाँ पे 54 है। तो अगर हम रिज़ल्ट वेरिएबल को ये वाली कंपैरिजन असाइन करेंगे, मींस num1 को हम 2000 बोलेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि num1 की वैल्यू कितनी है, 54 है। दूसरा रिज़ल्ट जो है हमारा क्या है, num1 इक्वल्स टू 54, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास num1 की वैल्यू कितनी है, 54 है। तो इस तरीके की अगर आप वैल्यूज़ को, रिज़ल्ट को या फिर आउटकम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, किसी भी कंपैरिजन का आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बूलियन डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है आपके रेफरेंस और कंपोजिट डेटा टाइप, या फिर इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हम बोलते हैं। रेफरेंस टाइप आर द डेटा टाइप दैट डू नॉट स्टोर फिक्स्ड वैल्यूज़।
अब रेफरेंस डेटा टाइप आपकी होती है, आपकी ये फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर नहीं करती है, ठीक है। जैसे हमने पीछे क्या किया, जो वैल्यू हमने असाइन की वही हमारे वेरिएबल में स्टोर हुई, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा है, हमें नहीं पता कि निश्चित संख्या क्या है। इंस्टेड दे स्टोर अ रेफरेंस टू द वैल्यू, इसकी जगह पे ये क्या स्टोर करता है, उस वैल्यू का रेफरेंस की ये वैल्यू कहाँ पे आपकी स्टोर है, उस जगह उस लोकेशन की वैल्यू को ये स्टोर करता है जहाँ पे आपकी वैल्यू एक्चुअल में स्टोर रहती है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, तो 3 तरीके के हैं ये भी। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इज अ कस्टम डेटा टाइप, इट कैन बी अज्यूम्ड अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये आपका एक कस्टम डेटा टाइप होता है, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के क्लास के रूप में ही अज्यूम कर सकते हैं। इट मे कंटेन्स मैनी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड इन कर्ली ब्रेसेस, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो उनके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपके कर्ली ब्रेसेस होते हैं। इन दीज ब्रेसेस प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस आर डिफाइंड एज अ की वैल्यू पेयर। तो इन ब्रेसेस के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कैसे मतलब कि उसको एक की और वैल्यू के पेयर के रूप में डिफाइन किया जाता है। मींस एक की होगी और फिर आगे उसकी वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, हमने यहाँ पे पर्सन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया है, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं, मतलब उस पर्सन की जो फंक्शंस हैं और उस पर्सन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको हम एज अ की वैल्यू पेयर यहाँ पे शो करेंगे। तो मान लो कोई भी पर्सन है, उसकी क्या होती है, पर्टिकुलर एक आईडी होती है जिससे उसको पहचाना जाता है, उसका नाम होता है, फर्स्ट नेम होता है, उसका लास्ट नेम होता है, ठीक है। वो फंक्शन क्या करता है, कोई भी व्यक्ति है वो चल सकता है, उसको हम उसके फंक्शन के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हमने शुरू कर दिए, ये हमने प्रॉपर्टी बताई है उस पर्सन की, तो ये आईडी है, आईडी को हमने वैल्यू दे दी 1। फर्स्ट नेम में हम फर्स्ट नेम वैल्यू डाल देंगे, लास्ट नेम में हम लास्ट नेम वैल्यू डाल देंगे। वॉक हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया है वॉक नाम का, और जब ये वॉक फंक्शन आप कॉल करोगे तो आपके पास क्या मैसेज आएगा, वॉक यूजिंग 2 लेग्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी प्रॉपर्टीज़ है, ये उस पर्सन की, और ये फंक्शंस है। तो ये एक पर्सन को हमने एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर किया है। नेक्स्ट है एरे डेटा टाइप आपका। एरे इज़ अ कलेक्शन कंटेनिंग 0 और मोर आइटम्स। अब जैसे वेरिएबल में हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है, वैसे वेरिएबल में हम एक समय पे एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, पर एरे क्या है, एरे में हम एक ही समय पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो एरे भी एक प्रकार का आपका वेरिएबल ही है, बट फ़र्क इतना है कि हम एक ही जगह पे एक ही समय पे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ एरे में हम स्टोर कर सकते हैं। एरे आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग इंडेक्सिंग ऑन वेरिएबल्स। अब हमने क्या किया, एरे में बहुत सारी आइटम्स तो स्टोर कर दी, अब उन आइटम्स को हमने एक एक करके एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है वेरिएबल पे। तो कैसे हम करेंगे, ये डेटा टाइप नाम का हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है, न्यू एरे, ठीक है। अब ये इंडेक्सिंग है, यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू जो भी स्टोर होगी उनकी हम इंडेक्सिंग करेंगे, मीन्स हम नंबरिंग दे देंगे अपने हर एक वैल्यू को। तो डेटा टाइप इक्वल्स टू, तो हमारा जो पहली आइटम है एरे की वो 0 से शुरू होती है, 0 मतलब फर्स्ट आइटम, तो इसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है। डेटा टाइप इक्वल्स टू 1, तो ये दूसरी पोजीशन है हमारी जिसको हमने 1 इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया, उसमें हमने नंबर वैल्यू स्टोर किया। डेटा टाइप 2, इसमें हमने बूलियन वैल्यू स्टोर की है। तो ये 3 वैल्यूज़ हमने एक ही जगह पे एक ही नाम के
नीचे स्टोर करी है, और ये तीनों वैल्यू कैसी है, अलग अलग वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ये एरे का काम होता है। अगर आप एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं विद इन अ सेम नेम, तो आप वो स्टोर कर सकते हैं, और हर एक वैल्यू को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो आपको ये इस तरीके से आपकी वैल्यू को रेफ़र करना होगा। ठीक है, अगर आपको बूलियन चाहिए तो आपको उसकी पोजीशन इंडेक्सिंग नंबर आपको देना होगा, और आप फिर इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फिर है फंक्शन डेटा टाइप। In JavaScript, variables may also be a function which can be triggered using round brackets. तो जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल को एज अ फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, और आप इन फंक्शन की वैल्यूज़ को कैसे फेच कर सकते हो, राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके। तो दीज टाइप ऑफ वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइजिंग बाय असाइनिंग फंक्शंस टू अ वेरिएबल। तो अगर आप इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, किसी भी वेरिएबल को आपको फंक्शन असाइन करना होगा, तब जाके आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है माई फंक्शन नाम का, माई FUNC। तो ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। ये राउंड ब्रैकेट हमने लगा दिए इसकी वैल्यूज़ को ट्रिगर करने के लिए। उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस में जब भी हमारा फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमारे सामने एक मैसेज आएगा, फंक्शन इज़ ट्रिगर्ड। मीन जो भी हमने वैल्यूज़ यूज़ की है फंक्शन में, या वेरिएबल्स को हमने कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, तो हमारे सामने ये मैसेज अलर्ट आएगा। तो जब हमने कॉल करना है इस वेरिएबल को, तो सिंपली हमें इस तरीके से कॉल करना होता है। ठीक है, तो कॉल करने से जो भी हमारे फंक्शन के जो भी हमारा मैसेज होगा वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, फंक्शन इज़ ट्रिगर्ड नाम का। तो नेक्स्ट इज स्पेशल डेटा टाइप्स। तीसरे तरीके का जो डेटा टाइप था हमारा वो था स्पेशल डेटा टाइप। दीज आर देर आर टू अदर टाइप ऑफ स्पेशल डेटा टाइप। तो दो तरीके के स्पेशल डेटा टाइप्स हमारे होते हैं। तो फर्स्ट है आपका नल डेटा टाइप। तो जब आप कोई भी नल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो नल वैल्यू को पहचानने के लिए आप नल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। द वैल्यू फॉर नल डेटा टाइप कैन ओनली बी नल। तो नल डेटा टाइप में आप सिर्फ नल वैल्यू को ही डाल सकते हैं। कीवर्ड नल इज़ यूज टू असाइन नल टू एनी वेरिएबल। तो नल कीवर्ड ही हम यूज़ करते हैं जब भी हमने किसी भी नल वेरिएबल को नल वैल्यू असाइन करनी होती है। अ वेरिएबल विद नल डेटा टाइप कंटेन्स नो वैलिड अदर डेटा टाइप। तो नल वेरिएबल जहाँ पे किसी वेरिएबल को जब आपने नल डेटा टाइप असाइन किया है, तो मतलब कि वहाँ पे और कोई डेटा टाइप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बजाय नल के। तो ये है आपके पास टाइप नाम का वेरिएबल जिसको आपने नल वैल्यू दी है, या ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल है, इसको भी आपने नल वैल्यू असाइन की है, इसमें और कोई वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अनडिफाइंड डेटा टाइप, जहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया है कोई भी तरीके का ना डेटा टाइप, ना वो नल है ना ही कोई और डेटा टाइप है। द अनडिफाइंड वैल्यू इज डिफॉल्ट फॉर अ वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर्ड बट नेवर असाइंड अ वैल्यू। तो अनडिफाइंड वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल के लिए। ये डिक्लेयर तो की होती है पर हमने उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, जैसे कि वैर माई वैर नाम का। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है, डिफाइन कर दी है वैल्यू, पर असाइन नहीं की है कोई भी वैल्यू। In JavaScript, type of operator is used to get the type of data type। अब हमारा एक ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं वो है टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जिस डेटा टाइप का हमें टाइप नहीं पता उसका अगर हम टाइप जानना चाहते हैं तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अनडिफाइंड किया है, इसका टाइप अगर हमें जानना है तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम्पल हमने लिया है वैर माई वैर नाम का वेरिएबल यहाँ पे है। इफ़ टाइप ऑफ वैर इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड
अलर्ट वेरिएबल इज अनडिफाइंड। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो वेरिएबल है अगर इसका इस वेरिएबल का टाइप ऑफ जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है, मींस ये जो वेरिएबल है इसमें जो डेटा टाइप हमने यूज़ किया वो अनडिफाइंड है, तो हमारे सामने क्या अलर्ट आना चाहिए, वेरिएबल इज अनडिफाइंड। मींस हमने क्या कर दिया, ये डेटा टाइप का टाइप पता किया है इस वेरिएबल का कि कौन सा डेटा टाइप है हमारा। तो अगर ये अनडिफाइंड डेटा टाइप है तो हमारे सामने क्या मैसेज आ जाएगा, वेरिएबल इज अनडिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी डेटा टाइप का टाइप पता कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे डेटा टाइप्स जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं जब भी हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स क्या है और एक्सप्रेशंस क्या है। तो एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन वन और मोर एक्सप्रेशंस। तो एक जो ऑपरेटर है वो एक सिंबल होता है, एक निशान होता है जो एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस पे काम करता है। ठीक है, मीन्स हम मान लो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ है 5 और 3 और ये एक सिंबल है हमारे पास प्लस का सिंबल। अब ये दो वैल्यूज़ के ऊपर ये जो आपका प्लस का साइन है, ये जो एक्शन करेगा इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, क्योंकि ये इन दोनों वैल्यूज़ पे ही अपना काम करता है। ठीक है, तो जब ये एक्सप्रेशन या दो वैल्यूज़ पे काम करता है और हमें एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आती है इस ऑपरेशन से, तो हम उस वैल्यू को किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। द वैल्यूज़ टू विच द ऑपरेटर्स इज़ अप्लाइड इज़ कॉल्ड ऑपरेंड। तो जो वैल्यूज़ होती है जिन पे आपका ऑपरेटर काम करता है उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये जो ऑपरेंड्स हैं आपके और जो ये ऑपरेटर है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, मिला के एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, some operators operate on a single operand and they are called unary operator। कुछ ऑपरेटर आपके सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, उनको हम unary operator बोलते हैं। some operators are indicated before operands, they are called prefix operators। तो कुछ ऑपरेटर्स हमारे होते हैं जो ऑपरेटर के आगे इंडिकेट किए जाते हैं, उनको हम प्रीफिक्स ऑपरेटर्स बोलते हैं। और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके ऑपरेंड के बाद में इंडिकेट किए जाते हैं, उनको हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस यूज़ प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स। ये प्रीफिक्स है क्योंकि ये एक्सप्रेशन से पहले लगा है, और ये पोस्ट फिक्स है क्योंकि ये ऑपरेटर एक्सप्रेशन या ऑपरेंड के बाद में लगा है। ठीक है, मोस्ट ऑपरेटर्स आर एम्बेडेड बिटवीन द टू ऑपरेंड। ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो दो ऑपरेंड्स के बीच में ही होते हैं, एंड आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। और इनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं क्योंकि दो ऑपरेंड्स के बीच में आपके काम करते हैं। एन एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई इज़ द बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, इस तरीके के ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के बीच में हैं उनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। द वेरियस ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर एज फॉलोज। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर सिंपलेस्ट एंड बेसिक ऑपरेटर्स दैट डू अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये आर आई लिख देना यहाँ पे, वो सबसे सिंपल और जो सबसे बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उनको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। दीज ऑपरेटर रिक्वायर टू वैल्यूज़। तो इन टू वेरिएबल्स नॉट वैल्यूज़। तो इन ऑपरेटर्स ने
जब काम करना है तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, और इन्हीं ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। द वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर, तो कौन कौन से हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमने यहाँ पे एक ये टेबल सा क्रिएट किया है। सबसे पहले हमने सिंबल बताया है कि कौन कौन से सिंबल यूज़ होते हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है, फिर हमने एग्जाम्पल लिया है और जो एक्शन होगा उस एग्जाम्पल पे जो हमने वैल्यू लिया उसका रिजल्ट भी आगे आपको बताया है। ठीक है, तो पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा प्लस का साइन है। प्लस का साइन का यहाँ पे मतलब है एडिशन, मतलब जोड़ करना। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल में हमने x की वैल्यू कितनी ली है, x इक्वल्स टू 10, मतलब x की वैल्यू हमारी 10 है। अब एडिशन में हमने क्या किया, x प्लस 5, x में हमने क्या जोड़ देना है, 5। तो x की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 जमा 5 कितना हो गया, 15। तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट ऑपरेटर भी काम करेगा। माइनस, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। ठीक है, x माइनस 2, तो 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिक साइन, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करेगा, x इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30। फिर नेक्स्ट इज आपका डिवीजन ऑपरेटर है। डिवीजन ऑपरेटर क्या करेगा, आपका डिवाइड कर देगा, तो x डिवाइड 2, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5। फिर है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब है कि जो डिवीजन करके हमारे पास रिमाइंडर बचता है वो एज अ रिजल्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो x मॉड 2, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 1। तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा। फिर है प्लस प्लस, 2 बार प्लस साइन का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मीन्स ये जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू होती है उसमें एक जोड़ देता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है, 10 में कितना जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 11। 2 बार माइनस का निशान मतलब डिक्रीमेंट वेरिएबल इसको बोलेंगे। ये क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू में से एक को घटा देता है। तो आपके पास 10 से एक घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। तो ये था आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जहाँ पे आपके सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और आपको रिजल्ट आपके सामने रिजल्ट वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये आपके पास है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे मतलब है जो ऑपरेटर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल। द सिंटेक्स इज, तो इस तरीके से हम लिखेंगे, वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। तो ये क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल को हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस ऑपरेटर के माध्यम से असाइन कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, b की वैल्यू कितनी है 7, x इक्वल्स टू y। अब x की वैल्यू कितनी है y, मीन्स y में जो हम स्टोर करेंगे वो y में जो स्टोर होगा वो किसकी वैल्यू होगी, x की। अब यहाँ पे नेक्स्ट है x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 7। z की वैल्यू कितनी है 7, और y की वैल्यू कितनी है जितनी z की थी, और z की y की वैल्यू जो x की वैल्यू है वो कितनी है जितनी y की थी। तो z की कितनी है वैल्यू 7, तो यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, y की। ठीक है, और y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है y, तो y की वैल्यू कितनी है 7, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो। तो और इक्वल टू साइन के अलावा और कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आपका फर्स्ट ऑपरेटर है। यहाँ पे फिर से हमने एक चार्ट से यहाँ पे बनाया है जहाँ पे ऑपरेटर मीनिंग और एग्जाम्पल बताया हमने। तो इक्वल साइन हमने जहाँ किया है ये क्या करेगा, असाइंस वैल्यू ऑन राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स
ये आपके पास दो वेरिएबल्स दिए हैं। ये क्या करेगा, जो आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो किसको असाइन कर देगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लस इक्वल टू साइन। ये क्या करेगा, वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड एंड असाइन बैक टू द वेरिएबल इन लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या है, x प्लस इक्वल्स टू वाई इज इक्वल टू x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये क्या करेगा, पहले x की वैल्यू को किस में ऐड करेगा, y की वैल्यू में, और फिर दोनों की वैल्यू को कहाँ असाइन कर देगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका x है। मान लो x की वैल्यू है आपके पास 10, ठीक है, और y की वैल्यू है आपके पास y। तो पहले क्या होगा, x प्लस y की वैल्यू आपके पास है 7, तो पहले क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा 17, ठीक है। फिर 17 को कहाँ असाइन कर दिया जाएगा, x को, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, ठीक है। सेम आपका उसी नेक्स्ट भी है माइनस इक्वल टू साइन, जहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड वेरिएबल विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड असाइन इट बैक टू द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या है इसमें, आपका जो राइट हैंड साइड का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को पहले इससे माइनस किया जाएगा और फिर माइनस करके जो वैल्यू आएगी फिर वो किसको असाइन कर दी जाएगी, x को असाइन कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सेम है ऐसा, मान लो x की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 है, ठीक है। तो 10 माइनस 7 होगा पहले, तो कितना बच गया 3 बच गया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये काम करता है। अब है नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, भी इसी तरीके से आपकी होगी। वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल विल बी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को हम पहले राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो आपकी वैल्यू आएगी उसको बैक किसको असाइन कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल आपका होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 11 है, मान लो आपके पास x की वैल्यू कितनी है, मान लो x की वैल्यू आपके पास है 2 और इधर आपका है 11, तो 11 इंटू 2 हो गया आपका 22, ठीक है। और फिर आपने ये असाइन किसको कर दी, वापस x को। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू असाइन होगी। अब नेक्स्ट है आपका सेम डिवीजन वाला ही है, डिवीजन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल विल बी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड वेरिएबल एंड असाइन बैक इट टू द वेरिएबल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होगी, पहले उसकी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल की वैल्यू किससे, राइट हैंड साइड के वेरिएबल से डिवाइड हो जाएगी और डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर वो किसको, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर है मॉड्यूलस वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो असाइन कर दिया जाएगा। द रिमाइंडर विल बी स्टोर्ड बैक टू द left hand side after integer division is carried out between left hand side variable and right hand side variable, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा आपका, ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनका जो है पहले डिवीजन होगा और इनके डिवीजन से जो रिमाइंडर बचेगा वो x को असाइन कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हम किन्हीं दो वेरिएबल्स में जब आपने वैल्यूज़ को स्टोर करना है और उन वैल्यूज़ में से किसी एक वेरिएबल में आपने वैल्यूज़ असाइन करनी है, तो उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम ये दो तरीके के ही ऑपरेटर्स यहाँ पे करेंगे, अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी के ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।